2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है। ये जगदम्बिका पाल साहब ने चेयर से बोला, क्या और चिंतित है वो। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है ठीक है उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं, प्लैकार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना, बेबुनियाद विषय के ऊपर पार्लियामेंट का समय खराब करना। और जिस दिन इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा होने वाला था वो आज डिबेट से भागने का भी सोच के आए थे। तो राहुल गांधी ने कहा स्पीकर वाला भी चर्चा है, लेकिन उससे पहले यह चर्चा हो जाए, यह भी चर्चा होनी चाहिए। दरअसल विपक्ष ने पहले से ही लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे रखा था और आज उसी पर चर्चा होनी थी 5-5 घंटे दोनों सदनों में। लेकिन अब विपक्ष पश्चिम एशिया में जंग के हालात और एनर्जी क्राइसिस पर चर्चा की मांग कर रहा। हालांकि विदेश मंत्री ने जैसा हमने पहले कहा संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बयान भी दिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। दूसरे सेशन का पहला दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। जो आवाज यहाँ उठा रहे विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? लेकिन इन सबके बीच जब सदन की कार्रवाई नहीं चली तो गुस्सा दिखा चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल का। उन्होंने विपक्षी सांसदों को बार बार नसीहत दी, कहा कि आप लोग जो मोशन लेकर आए, जो नियम है उसके मुताबिक चर्चा करिए। इसकी बात बाद में देखेंगे, सुनिए जरा और समझिए गुस्से को। एक तरफ अगर राहुल बोलना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सदन में बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से नहीं। सदन नियमों से चलता है, नहीं सदन नियमों से चलता है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं मैं ये संकल्प नहीं, आप राहुल गांधी को बोलने दीजिए, आप केसी वेणुगोपाल को। यू कांट टेक एनी डिसीजन। ये नहीं कि हम नहीं बोलेंगे, केसी वेणुगोपाल बोलेंगे। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये कौन सी नियमावली है? ये नियम कौन सा है? महुआ, ये क्या ताली बजा रहे हो? महुआ, ये कोई तरीके? यू आर सेंसिबल। आपको समझना चाहिए। आप इस प्रस्ताव को मूव करिए ना। आप क्यों नहीं मूव करना चाहते? आखिर ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? पूरा देश आपको आज कर रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि बी आइदर यू आर इन अपोजिशन आर यू नहीं। अगर ये इररिस्पांसिबल बिहेवियर है, इमेच्योर बिहेवियर है, आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। मैं सदन को चलाना चाहता हूं, मैं सदन को चलाना चाहता हूं। तब सोचिए, सड़क पर होता है ना कि जिसका जब मन आए वो बोल दिया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में जाकर हो जाएगा कि जब जो मन किया बोल दिया। जगदम्बिका पाल नियमों की बातचीत कर रहे थे, लेकिन विपक्ष कह रहा था कि नियमों के मुद्दे पर सरकार अपने गिरबान में जाके सुनिए। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए। सवाल 67,000 भारतीयों का ही नहीं, गैस की कीमत क्यों बढ़ाई आप? जो आप एश्योरेंस देंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे? क्या आप एश्योरेंस देंगे कि 1 करोड़ भारतवासी उस एरिया में हैं? 57,000 छोड़ दीजिए, उन 1 करोड़ की सुरक्षा की गारंटी आप लेंगे? क्या कार्य योजना है उनको निकालने की? उससे सदन को विश्वास में लेंगे? प्रश्न ये। एक तरफा बयान दे देना और कहना हमारा काम हो गया, ये दिखाता है कि आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी ही खोखली है, क्योंकि उसी के अनुसार आप कोई भी सवाल जवाब नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हमने वॉकआउट किया कि जब हमारी आवाज ही दबाई जा रही है, हमारे जो जनता के मन में सवाल हैं वो ही नहीं लिया जा रहा है, तो किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी और क्या ये स्टेटमेंट? सरकार की ओर से भी पलटवार आया, सुनिए पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया। देश के विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं, तुम प्ले कार्ड रखे हो एनर्जी पर,
तो इसका मतलब है तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए। और ये अबोध बालक जब से नेतृत्व संभाले हैं, सदन को ग्रैब करने का काम किया। आज केवल इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में कि उनको पता है कि उनकी पूरी धुलाई हो जानी है, क्योंकि लीडर ऑफ प्रोपगंडा का जितना प्रोपगंडा है वो सब जो है बाहर आ जाना है। राहुल गांधी, क्या देश के साथ आप मजाक करेंगे? अपनी पार्टी का तो मजाक कर ही रहे हैं आप। खत्म हो रही है आपकी पार्टी। और विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा, कृपा करके अब राहुल गांधी के पीछे चलना बंद करिए। अब चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, शादाब शम्स चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, फखरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता और अनमोल पवार आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी, आपसे शुरू करता हूं। एक मुद्दे पर क्यों नहीं टिके रहते हैं? आज एक मुद्दा तय कर लीजिए, कल दूसरा मुद्दा, परसों तीसरा मुद्दा। कि सड़क है, चौराहा है, जब जो मन किया वो बोल लेगा। राकेश जी, इसका मतलब है कि सरकार सारे मुद्दों पर फेल है। तो क्या हम करें कि एक स्पेसिफिक मुद्दा जो सरकार चाहे उसी पे बात करें? मैं ये कहता हूं कि आप पत्रकार है, आपका इतना बड़ा चैनल है। चलिए आज हम, आप कह रहे कंफ्यूज है ना, आप सरकार की 4 विफलताएं बता दीजिए। नहीं, आप पत्रकार है इससे क्या मतलब है? आप बता दीजिए ना। नहीं, संदीप त्रिपाठी, आप पत्रकार है इससे क्या मतलब है? आप यहाँ पर आकर मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं पत्रकार हूं और कितना अच्छा पत्रकार हूं, या फिर मैं क्या हूं? तो मत दिया करिए भाई सर्टिफिकेट। मैं कहूं कि आप नेता हैं, मैं फखरुल जी के बारे में कुछ कहूं, मैं अनमोल भाई को लेकर कुछ कहूं, ये अच्छा लगता है क्या? आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अरे कांग्रेस का नाम लिखा हुआ है तो आप कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं। आपसे जो पूछ रहा हूं सर, उसका जवाब दीजिए। देखिए समय कम होता है, टेलीविजन चैनल पर आपकी पार्टी आपको भेजती है कि आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी, आप अपनी पार्टी की सोच बताएंगे देश के सामने, और मेरा काम है यहां पर बैठकर सवाल पूछना। आज चेयर की ओर से यह कहा गया कि जिसका जब मन आएगा वो नहीं बोलेगा। एक नियम था, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आप लोगों को उस पर बोलना था। नहीं साहब, अभी हम तेल बोलेंगे, अभी हम मिडिल ईस्ट पर चर्चा करेंगे, अभी कोई और बोल देगा, परसों कोई। नहीं होता है। मैं वही पूछ रहा हूं कि ये चौराहा है या देश का लोकतंत्र का मंदिर है? राकेश जी, क्या बहस के लिए उस मुद्दे पर जो है समय निर्धारित हो गया था क्या? जो आज चर्चा हाँ, निर्धारित हो गया था। बता दीजिए। अरे होनी थी चर्चा भाई, आज होनी थी चर्चा। आप लोगों के हंगामे के चलते नहीं हुई। गलत बात कर रहे हो। गलत बात क्या कह रहा हूं? उसका प्रोसेस होता है। चेयर की ओर से यह कहा गया कि ये मोशन है, मूव करिए, वो नाम लेते रहे, इसके बाद आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये बात सुनिए, उसकी प्रक्रिया ये है कि उधर से जब ये मोशन आएगा, पूछा जाएगा, 50 लोग खड़े होंगे और प्रस्ताव स्वीकार होगा। अरे तो मूव तो करते मोशन, यही तो प्रक्रिया थी। ये तय था ना आज की डेट में कि होना था। किसने तय किया? संदीप त्रिपाठी तय कर देंगे बैठ के। आप ही लोकसभा स्पीकर बन जाइए। नहीं, हम है ना, तो हम निर्धारित करेंगे कि हमको कब लाना है। कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, आप तय करेंगे, ये स्पीकर नहीं तय करेंगे। ठीक। अरे लाए हम है कोई चीज, और कोई और तय करेगा। ठीक, हम अपने हिसाब से लेके आएंगे ना। ठीक, यही है गुमराह करना। सच्चाई है कि ये गुमराह करना हो गया। नहीं, ठीक है। सारे मुद्दों पर फेल है। आज मोदी भाई पे की चमचागिरी कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर हम चाहते थे। आज 60 रुपए गैस का दाम बढ़ गया, तेल का दाम। हम तो कह रहे हैं कि आप देश को इंश्योर कर दीजिए कि तेल, खनिज, वहां से चीजें आती हैं। ठीक है, शिवम त्यागी रिप्लाई करिए, फिर फखरुल जी आता हूं। शिवम त्यागी। और गुमराह और कंफ्यूज सरकार है। ठीक संदीप भाई, ठीक है। थैंक यू। देखिए, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में ईस्ट में जाके फिर प्रतापगढ़ में एक छोटे से गांव के अपने घर के कमरे में बैठकर संदीप त्रिपाठी बता रहे हैं देश को कि क्या होना चाहिए, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन बिका हुआ है, क्या सवाल होना चाहिए, क्या नहीं। मतलब अरे आड़े टेढ़े मुंह बना के सिर्फ बहस कर लेने भर से कुछ होता नहीं। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? जरा क्या हो गया भाई? ये भड़क गए, देखना ये जरा सा। ये तो इनको क्या सुई हुई रखी हुई है क्या कैमरा के बराबर में, कि जरा सा दूसरे के बोलते तुरंत लग जाती है, और वो देख देख हाथ उठा के क्या कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं क्या हो गया इनको? अरे दुआ पढ़ना बंद करो, रैली नहीं है, रुको जरा। ठीक है, संदीप त्रिपाठी प्लीज, आप बोल रहे थे, सभी सुन रहे थे। अब मुझे पता है, सुनिए,
अब क्यों मैं कह रहा हूं कि आप बौखला गए हैं, क्योंकि फखरुल हसन भी लगातार इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं शिवम त्यागी के पास गया कि रिप्लाई ले लूं, तो वो बीच में नहीं कूदे कि नहीं साहब हम तो इशारा कर रहे थे, पहले हमको बोलने दो, हमारे हिसाब से डिबेट चला लो। फखरुल हसन भी बीच में कह लेते थे कि मेरा बोलना जरूरी नहीं है क्या, हमने तो बीजेपी को बहुमत से रोक दिया, वो ये कहकर भी बीच में आ सकते थे, लेकिन एक डिसिप्लिन की बात होती है। यहां का शो मैं होस्ट करूंगा, स्पीकर के हिसाब से संसद चलेगा, यहां आप लोगों के हिसाब से नहीं शो चलेगा। सर रुक जाइए, रुकिए, कुछ डिसिप्लिन का डी फखरुल हसन से सीख लीजिएगा। रुक जाइए संदीप त्रिपाठी प्लीज, संदीप त्रिपाठी प्लीज, मैं कह रहा हूं ये डिबेट शो है, आप चौक चौराहे पर अपनी किसी और बहस का एजेंडा मत बनाइए, अड्डा मत बनाइए इसे। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जाइए शिवम त्यागी बताएंगे हमको प्लीज, एक मिनट, मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं संदीप त्रिपाठी, थैंक यू, कि मेरे सामने उलझुल बातें मत क्या करिए, और ये मैं सबके लिए कहता हूं। नहीं, मैं सब क्या तीखी टिप्पणी कर दी? एक गांव एक शहर के कमरे में बैठे हुए, इसमें क्या तीखी टिप्पणी हो गई, इसमें क्या गलत टिप्पणी हो गई, इसमें कौन सी आपकी मर्यादा खत्म हो गई, भंग हो गई? तो रुक जाइए प्लीज, हाँ तो इसमें कौन सी मर्यादा भंग हो गई भाई, ये सच है। चलिए रुक जाइए शिवम, अभी सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज होने जा रही है, बात करो। होली का महीना है, मैंने माना, और होली अभी अभी गई है, आपकी आंखें भी लाल हो रही है, होली का असर आपका उतरा नहीं, फिर उछलना शुरू कर देंगे आप ये बोलते ही। एक तो नाराज बहुत रहते हो, पता नहीं क्या बात है, वो गैस के बर्नर पे ही बैठे रहते हो, क्या जलते ही रहते हो हमेशा, दूसरे को सुनने को तैयार नहीं, सवाल पर है ना। थैंक यू। मैं एक चीज बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव इनका था, इन्होंने ही कहा था, एक कानून के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से 45 दिन के अंदर अंदर वो मूव होना था। आज आकर जब वहां पर बैठकर चेयर से कहा गया कि भैया जो मोशन है उसको मूव करिए, क्योंकि ये आपकी ही प्राथमिकता थी, आपको ही स्पीकर महोदय से परेशानी थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति इतने लंबे समय से पार्लियामेंट नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे खिलाफ जो प्रस्ताव आया है इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, मैं पार्लियामेंट नहीं आऊंगा। आप क्या चाहते हैं कि इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ी हो जाए? अरे उस पर मूव करिए, मूव करने के बाद बहस करिए, चर्चा करिए, उनका क्या बायस्ड रवैया था आपके खिलाफ उस पर बात करिए। ये आदमी सुनता तो है ही नहीं, देखना मैं म्यूट पड़ी विंडो, उसमें भी बोले जा रहे हैं लगातार, नहीं देखना। आप बोलिए। अरे पीछे रह के बोलो भाई, बच्चे डर जाते हैं ऐसे आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रहे, रुको जरा। थैंक यू। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जब उस विषय को लेकर आप इतने जो है डेडिकेटेड थे, आप उसको लेकर आए, तो आज उसको मूव करके उस पर चर्चा करनी थी। उसके बाद विषय अगर ईरान का आता तो उस पर भी सवाल जवाब होता, वहां पर भी सवाल जवाब दिया जाता, लेकिन हंगामा करना, कुर्सियों पे चढ़ने जैसी स्थिति पैदा कर देना, मोशन मूव ना करना, क्या साबित करना चाहते हो भाई? पार्लियामेंट तो कम से कम पार्लियामेंट तो रहने दो, डिबेट के तो डिबेट रहने नहीं देते, लेकिन पार्लियामेंट में प्रस्ताव भी खुद ही लाओ, फिर चर्चा भी नहीं करते, फिर मूव भी नहीं करते, फिर उस पर बहस भी करने को तैयार नहीं है, एक और हार देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो प्रस्ताव लाए वो गिर जाएगा। ठीक, लेकिन कमाल बातें कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। अरे अभी पिछले दिनों बोला, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 1 घंटा बोले थे, राहुल गांधी 45 मिनट बोले, क्या कर लिया आपने? बोलो भाई, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन एक तरीका है, एक वे है, एक कानून कायदा है, उसके तहत ही बोलना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूं, राहुल गांधी तो बोल ही नहीं पाए, शिवम त्यागी, कहां राहुल गांधी बोल पाए थे? नहीं बोल पाए। अब 45 मिनट में से 15 मिनट आदमी जो है मार्शल आर्ट सिखाएगा तो उसमें हमारी गलती है क्या? ठीक है, चलिए ठीक है। अब फखरुल हसन जी, आप मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है और एनर्जी क्राइसिस के जो लक्षण दिख रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है और उस पर बातचीत होनी भी चाहिए। आप लोग विपक्षी दलों के नाते कंसर्न जता रहे हैं, ये बनता भी है और ये आपको करना भी चाहिए था, लेकिन फिर बात वही है कि हम नियम के हिसाब से चलेंगे या अपने हिसाब से चलेंगे। आज जो कुछ संसद में देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि अपने हिसाब से संसद को चलाना था। राकेश भाई, आज आप अगर सदन की लिस्ट देखेंगे कि किनको बोलना था, जो लिस्ट थे मुद्दे, उसमें ये मुद्दा लिस्ट नहीं था। जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी। और सवाल ये कि जो शिवम त्यागी कह रहे हैं कि मोशन लाए थे, लेके आइए, अरे ये विपक्ष का अधिकार है। आज लेके आए, कल लेके आए, वो समय निर्धारित आपने कहा ना 45 दिन, अभी 45 दिन नहीं। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर रहे हैं इस देश में फखरुल भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर रहे हैं। स्पीकर पार्लियामेंट नहीं आ रहे हैं, ये किसी भी एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति है नहीं। ठीक है, ठीक है, अब आप बोलिए, मैं बोलूंगा नहीं आपके बीच में। फखरुल भाई बोलिए। देखिए, दूसरी, आप शिवम त्यागी जी जिस तरह बात कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष तो आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही तो हैं।
या कोई कहीं अंश कोई और कोई संवैधानिक पद है, कोई आप अलग से क्रिएट किया हुआ पद है। भाजपा के सांसद ऐसे तो प्रधानमंत्री जी भी हमारे सांसद हैं, तो वो क्या संवैधानिक पद नहीं रह गया? विचारधारा है वही तर्क है इस बात में? नहीं, हाँ, अरे नहीं हाँ मरेगा। ऐसे तो राष्ट्रपति महोदया भी भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएट थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही, तो क्या मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है? अगर तर्क नहीं है इस बात में। अभी दूसरा बोल रहा था बीच में, तो आपको दर्द नहीं, मैं रोक देता हूं, मैं रोक देता हूं। फखरुल भाई सुनिए, मैं रोक देता हूं, शिवम त्यागी नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी करिए, और जिसकी बारी है वही ज्यादा बोलेगा। लेकिन एक बात है कि ये वाकई एक क्राइसिस तो थी ना लोकसभा में, कि अगर ओम बिरला को लेकर है कि भाई इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, तो वो मामला पहले सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, तो राकेश भाई सवाल ये है कि भाजपा के लिए, आपके लिए, हमारे लिए तो बड़ा मुद्दा है। हाँ। हम और आप तो अपमानित महसूस कर रहे हैं कि कोई डिक्टेट करे हमें अमेरिका में बैठ के कि 30 दिन का तुम्हें समय दे रहे हैं और 30 दिन तक पेट्रोल ले लो। हम तो अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं, भाजपा ही नहीं करेंगे। शिवम त्यागी को अपमान महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए इनके लिए ये मुद्दा बड़ा नहीं है। हमारे लिए लोकसभा अध्यक्ष का मुद्दा बड़ा नहीं है। हमारा देश हित, हमारे देश के साथ जिस तरह का व्यवहार अमेरिका कर रहा है, वो मुद्दा हमारे लिए बड़ा है। अच्छा, तो इसका एक सॉल्यूशन दे देता हूं। मेरा एक प्रस्ताव है, जबरदस्ती है फखरुल भाई, मेरा एक प्रस्ताव है। सर सुनिए, मुझे संसद में लोकसभा की परंपरा, नियम क्या है, किस हिसाब से चलता है, जाहिर सी बात है मुझे जानकारी नहीं है जितना आप लोगों को होगी। मैं एक बात देखिए सामान्य तौर पर कहता हूं कि अगर यह संभव हो तो आप लोग कहिए कि नहीं, हमारा पूरा प्रस्ताव है, हम इसको विड्रॉ करते हैं। कोई ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष की गलती थी, इसको हटाइए, इस पर हम करेंगे ही नहीं, ना इस पर हम आगे कोई कार्रवाई चाहते हैं, आ जाइए, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। क्यों नहीं ये बात लाई जाती है? क्या ये संभव है? नहीं, राकेश भाई, जैसा कि शिवम त्यागी ने कहा कि 45 दिन का समय होता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए ना, छोड़ दीजिए। फखरुल भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस, तेल की कीमतें क्या बढ़ेंगी, एलपीजी की कीमत बढ़ गई है, लोगों में एक डर और संशय का माहौल है, और ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, और मैं चाहता हूं कि इस पर देश के सामने और स्थिति स्पष्ट हो जितनी हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा वाकई बहुत बड़ा है, मैं भी सहमत हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ओम बिरला वाला मुद्दा छोटा है तो उसको छोड़िए, पीछे हटाइए, नहीं मुझे उस पर चर्चा करना, हम विड्रॉ करते हैं। अगर ये संभव हो, अभी तो फाइल ही नहीं हुआ है, बोलिए हम नहीं करेंगे, हट गए इस मुद्दे से, खत्म कहानी, आगे बढ़िए उस पर चर्चा की। नहीं, तो राकेश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सुबह ही इस बात को कहा कि हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो मुद्दा हमारा प्राथमिकता नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव जी राहुल गांधी से बात करेंगे कि हटाइए, इसको खत्म करिए, ये ओम बिरला वाला इश्यू नहीं चाहिए हमें? देखिए राकेश जी, मैं तो प्रवक्ता हूं, मैं तो उतनी बात कहूंगा जितनी पार्टी से मुझे कही जाएगी और जितना पार्टी लाइन है। तो सवाल इस बात का है, वो निर्णय तो आदरणीय अखिलेश यादव जी शिवम त्यागी, अगर विपक्ष कहे कि ये नहीं चाहिए तो क्या सरकार आगे बढ़ेगी? टाइम्स नाउ के दर्शकों को मैं बहुत ही सीधे और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। पिछले हफ्ते मेरी राकेश पांडे जी से लड़ाई हो गई थी, बहुत जबरदस्त, शो पर। उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही अभद्र थी। उसके बाद मैं इस कंप्लेंट को लेकर नाविका जी के पास और रंजीत जी के पास गया कि भैया राकेश पांडे को हटाइए, मैं राकेश पांडे के साथ नहीं बैठना चाहता। उन्होंने कहा कि भाई एक काम कर लेते हैं, सबको बुला लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही मैं आया राकेश पांडे जी के हटाने को लेकर, उस विषय के पर लेकर, मैं आते ही कहने लगा नहीं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं पहले मैं इस बात पर बात करूंगा, मेरी गाड़ी को एंट्री नहीं करने दी गई, टाइम्स नाउ के गार्ड्स ने मुझे परेशान किया, मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं, मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा। अरे भैया तय कर लो, शिवम त्यागी 2 साल का बच्चा आपसे ज्यादा क्लियर कॉन्शियस रखता है, क्योंकि आपने पूरा जीवन आप पूरे 2014 के बाद से विपक्ष का प्रमुख मुद्दा है कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, सदन में बायसनेस होती है। राहुल गांधी इतने अच्छी टी शर्ट पहन के आए थे, आज उनके ऊपर कैमरा भी नहीं गया, और अब ये कहते हैं कि नहीं ये तो मुद्दा ही नहीं है। 11 साल का मुद्दा बैकसीट ले लिया क्योंकि तुष्टिकरण वाला माहौल है, क्योंकि चुनाव है, इस वजह से ईरान और मुस्लिमों को देखकर एक एंगल बनाकर उसको प्रोपेगेट करना चाहते हैं। नहीं होगा ऐसे भाई, आप चापलूसी करो। अच्छा, हम चापलूसी करें, चापलूस रहे हो। अरे ओम बिरला जी पर भी तो ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ओम बिरला जी पर भी तो यही आरोप था ना, तो अब तय कर लीजिए ना, संसद में तय हो जाएगा। भारतीय में अपमानित में यही प्रॉब्लम। अच्छा ठीक, यही दिक्कत है। एक मिनट सुनिए ना सर, सुनिए फखरुल भाई सुनिए, अनमोल पवार जी एक मिनट सर, एक मिनट। अनमोल पवार जी, ओम बिरला पर आरोप की वो पक्षपात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अगर सांसदों से पक्षपात होगा, किसी भी पार्टी के हो, तो ये उनका एक तरीके का अपमान भी है, ठीक है। तो पहले वो वाला मसला क्यों नहीं हल हो जाना चाहिए? क्या ये एक तरीके की क्राइसिस नहीं है? और अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ और मुद्दे हैं वो ज्यादा जरूरी हैं,
तो ये वाला मुद्दा विड्रॉ कर लीजिए, कहिए नहीं है, छोड़ दीजिए, हम अपने क्यों आपस में लड़े भिड़े, आओ इस वाले मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पांडे जी, क्या सरकार का भी यही मानना है कि अगर नो कॉन्फिडेंस वाला मोशन जो है वो डिसाइड नहीं होता, वो मुद्दा जो है उस पे जो है मोशन फाइल होके उस पे चर्चा नहीं होती, तो क्या और सारे मुद्दों को हमें भूल जाना चाहिए? क्या सरकार भी यही मानती है? आज जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बोलने से भी कतराते हैं, आज आप एक चीज देखिए, एक चीज पे गौर करिए कि तेल जो हमारा 50% क्रूड ऑयल है और 60% एलपीजी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। ईरान ने कह दिया कि वहां से किसी भी तरह का तेल का आयात नहीं होगा। एलपीजी के दाम 913 का एलपीजी सिलेंडर हो गया, कमर्शियल हो गया 1883 का, और आप देख लीजिएगा तेल के भी दाम बढ़ने वाले हैं। इस पे सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। इन्होंने कहा था कि 75 दिन का ऑयल रिजर्व है हमारे पास फरवरी में, 3 दिन पहले ये कहते हैं कि जी 25 दिन का ऑयल रिजर्व है, इन्हीं के मंत्री। 3 दिन पहले इन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं है, महंगाई नहीं बढ़ेगी। अगले ही दिन 24 घंटे में जो है एलपीजी के दाम बढ़ गए। अमेरिका पे बात की जाए, आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि भाई इंडिया यूएस ट्रेड डील में जो है किसानों का जो डेथ वारंट साइन किया है उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोले। रशिया से 30 दिन के लिए हम तेल खरीदेंगे, ये अमेरिका हमें बताएगा। अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई है बताने की? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा कि भाई तुम्हारे से नहीं सुनेंगे हम ये कि हम कहां से तेल खरीदें कहां से ना खरीदें? इस पे कोई जवाब नहीं। ईरान का सबसे बड़ा लीडर मारा गया, उस पे जो है किसी तरह का शोक संदेश नहीं। आईआरएस देना जो है, जो अनमोल पवार जी मेहमान के रूप में बुलाया, आप थोड़ा सा अनमोल पवार जी, अनमोल अनमोल भाई सुनिए ना, आप तो बहुत पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा सा अपडेटेड भी रहते हैं। कौन सी नहीं, आप तो थोड़ा सा अपडेटेड भी रहते हैं। देश के विदेश सचिव जाकर ईरान की एम्बेसी में साइन करके आए शोक संदेश पर, वो आपने नहीं देखा क्या? देखिए पांडे जी, जब ईरान के राष्ट्रपति मरे थे ना, उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने शोक संदेश, अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए सर। वहां पे देश के फॉरेन सेक्रेटरी जाकर ईरान की एम्बेसी में जी खामनेई के निधन पर शोक व्यक्त करके आते हैं, क्या आप इससे अवगत हैं या नहीं? तो देश के नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं सर, आप अवगत है कि नहीं? देश के फॉरेन सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री आप अवगत हैं या नहीं? आपकी जानकारी में यह है या नहीं अनमोल पवार? सेक्रेटरी को बिल्कुल ऐसा है। तो देश के फॉरेन सेक्रेटरी का किसी पेपर पर हस्ताक्षर होना, शोक संदेश देना, क्या यह भारत सरकार की ओर से शोक संदेश माना जाएगा या नहीं? भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति जब सर जो पूछ रहा हूं वो बताइए ना। मैं आपकी बात पर भी आ जाऊंगा, मैं आपकी बात पर भी आ जाऊंगा, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं पहले वो बताइए। देश के फॉरेन सेक्रेटरी का अयातुल्ला खामेनेई के निधन पर शोक संदेश पर हस्ताक्षर करना, क्या यह भारत सरकार की ओर से माना जाएगा या नहीं? हाँ या ना? भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री तो कहते थे कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है। सर मैं जो पूछ रहा हूं वो आप नहीं बता पा रहे हैं। आप क्यों नहीं खुल के कह रहे कि अब मैं जो पूछ रहा हूं वो आप नहीं बता पा रहे हैं। अरे जवाब तो सुनिए, अब मैं वो जवाब नहीं दूंगा ना जो आप चाहते हैं। अरे क्यों पांडे जी, जो मैं जवाब दूंगा वो आप तय नहीं करेंगे ना, वो मैं तय करूंगा। नहीं, अरे नहीं सर, जो संसद में होता है उसे यहां मत दोहराइए। मैं क्या दोहरा रहा हूं अनमोल भाई? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि देश के फॉरेन सेक्रेटरी का हकीकत क्या है। हाँ बोलिए, हकीकत बोलिए। पांडे जी ये बात मैं दोहरा चुका, मेरा जवाब यही रहने वाला है। अब मैं शिवम आता हूं, 10 सेकंड आता हूं, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। ठीक है, आप बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। जब आम आदमी पार्टी के जब नहीं आम आदमी पार्टी का अदना सा प्रवक्ता क्या बोलेगा जब इस बात को हमारे जो एंकर महोदय है, मुझे भी अदना कह देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब मुझे कह दीजिए, मैं अपने आप को कह देता हूं, ठीक है। जब आम आदमी पार्टी के अरे भाई अदना शब्द कोई बुरा नहीं है, मैं छोटा प्रवक्ता मैं मान लेता हूं, नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं, सिर्फ एजेंडा मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी का अदना सा प्रवक्ता क्या बोलेगा, अगर ये भी राकेश पांडे तय नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये कोई बैठ के आम आदमी पार्टी वाले तय करेंगे क्या? अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बोले, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बोले। अब मैं कल कहने लगूं मुझे नहीं करनी इनसे बहस, भाई आप अरविंद केजरीवाल को लेके आओ, ये कोई तर्क होता है क्या? और तीसरी बात, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की बात हो रही है, महिलाओं को पीटने वाले विभव कुमार की बात नहीं हो रही है। फॉरेन सेक्रेटरी की एक क्रेडिबिलिटी है, वो वहां पर गए और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर बाकायदा सिग्नेचर करे, शोक संदेश दिया।
काफी है। फॉरेन पॉलिसी कैसे चलनी है हम तय करेंगे, जैसे आप तय कर दोगे यहाँ ठीक पर है। अब जिसको आना है डिबेट में। शादाब शम्स, मैंने 3 बार सवाल पूछा अनमोल पवार से कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का, दीजिएगा। अच्छा चलिए बोल लीजिए, पांडे फिर जी, शादाब 10 भाई सेकंड। 10 सेकंड और रुक जाइए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। पांडे जी 10 देखिए 10 तो खत्म कर दिया आपने। भाजपा के प्रवक्ता सदमे में है तथाकथित शराब घोटाले में इनके मुंह पे करारा तमाचा अरे लगा हाई कोर्ट से। ने उस पे भी स्टे इसीलिए लगा दिया आपका पूरे के मानसिक पूरे चार्ज संतुलन पे। खो गए। ये यहाँ अरे आके बस ठीक करो ही कर रहे भैया, हैं, बस ठीक करो ही कर रहे हैं, ठीक ही। यही प्रॉब्लम है। मानसिक देखिए अभी बात संतुलन ईरान की चल रही थी, ठीक है 10 सेकंड हो तुरंत अपनी बेल लेकर आ गए उसके 10 सेकंड हो गया, भाई 10 साहब सेकंड हो बस करो। गया, 10 यही सेकंड हो तो गया। प्रॉब्लम है पार्लियामेंट में, इसी वजह से तो चर्चा नहीं होती। प्लीज 10 सेकंड हो गया। अनमोल भाई आपके 10 सेकंड हो गए, आपके 10 सेकंड हो गए। शादाब शम्स, मैंने 3 बार सवाल पूछा कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का अयतुल्ला खामेनी के निधन के शोक पत्र पर हस्ताक्षर करना क्या भारत सरकार का माना जाएगा? नहीं, इस जवाब नहीं दिया इन्होंने। अनमोल पवार जी ने कहा नहीं पहले ही बताइए प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला। तो मसला विपक्ष की ओर से क्या पॉलिटिकल पोस्टरिंग का है, और वो इसलिए है क्योंकि मसला वोट बैंक का है, सीधी सी बात है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अराजक विपक्ष लगातार अराजकता फैलाना चाहता है, इसके पास कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है। हम ये कह रहे हैं, अगर आपको ये लगता है, आप ये कह रहे हैं कि भाई आपके साथ आप रिमूवल मोशन लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर महोदय के खिलाफ ला रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आप बहस करा लीजिए दूसरे मुद्दे पे, फिर आप कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया। भाई एक तरफ हो जाइए ना। अगर आप ये कहते हैं, आपको यकीन है कि नहीं यहाँ बहस कराने से वो पूरी ईमानदारी से सुनेंगे, तो फिर आप प्रस्ताव ही क्यों ला रहे हैं? और अगर आपका प्रस्ताव नॉन इन्वॉल्व है और आपको ये मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं, जो कि आप बोलते हैं, जो कि आपका नेचर है, आप केवल और केवल लोगों को गुमराह करते हैं, मुद्दा आपके पास नहीं है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है, एक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आपको वोट बैंक को खुश करने के लिए दिखाना है कि आप ईरान के साथ खड़े हैं, आपको ईरान से बड़ी हमदर्दी है। 1 करोड़ भारतीय जो गल्फ में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है, उसके ऊपर आपको कोई हमदर्दी नहीं है। हमारे लोग जो पूरे, जिसमें मुसलमानों की संख्या भी एक बहुत बड़ी संख्या है, वो जो सऊदी अरब में, जो कतर में, जो कुवैत में, जो लेबनान में, जो चारों तरफ फंसे हैं, उनकी कोई चिंता आपको नहीं है, क्योंकि आपको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के नहीं सिरमौर ईरान नहीं 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 ये कह रहे हैं नहीं शादाब शम्स भाई, ये विपक्ष की ओर से कहा गया कि जितने लोग फंसे हैं उनको लेकर आया जाए, सरकार देखे। आप कहें कि इसकी बात विपक्ष नहीं कर रहा तो ये भी गलत है। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है। फखरुल हसन कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड आपको देता हूं, बोलिए। 10 सेकंड दे दीजिएगा। देखिए मैं आ रहा हूं अनमोल भाई इसके बाद। जैसा कह रहे थे, भाजपा के दूसरे प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, आपने खैर आपने उनको टोक दिया। विदेश नीति देश बनाए, विदेश नीति क्या होगी ये भारत सरकार बताए, बेहतर है। तो बता अगर यही बात, हम यही बात तो विपक्ष भी कह रहा तय कर रही है, सवाल ये कि विदेश से विदेश नीति क्यों कैसे चलेगी? तय कैसे चलेगा कि 30 दिन का समय हमें दिया जाता है? अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला? फिर एक उदाहरण शिवम त्यागी ने दिया, मैं भी एक उदाहरण दे देता हूं। अगर कोर्ट में 2 पक्ष लड़ रहे होते हैं और न्यायपालिका पे या जज के खिलाफ कोई एक पक्ष होता है, वो कहता है कि मुझे इन पे विश्वास नहीं है, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव होती है। ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव होती है। बहुत से मामलों में जज खुद कह देता है मैं इस मामले से खुद को अलग कर रहा हूं। अगर किसी एक पक्ष को मेरे पे विश्वास तो भरोसा नहीं है, तो ये तो एक बात होगी नैतिकता की। गलत एग्जाम्पल ही गलत है। तो सारे तो गलत बोल रहे हैं, शुरू से अब तक गलत है, फिर भी अपने आप। अच्छा ठीक है, मैं भी एक बात, एक मामले में बताता हूं कैसे अलग है, मैं भी क्योंकि स्पीकर महोदय ने किसी एक मामले से खुद को अलग नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जब तक उस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आता, मैं उससे खुद को अलग करता हूं, मैं पार्लियामेंट नहीं आऊंगा। ठीक है, ये ऐसा ही है कि अखिलेश यादव कह दे कि मैं हर सुबह बैठ के, वो जो पीछे घर में 5 स्टार ऑडिटोरियम बना रखा है जहां पर आप रोज बैठ के पत्रकार वार्ता करते हो, मैं वहां नहीं आऊंगा। तो आप नहीं मैं इसमें आता हूं। फखरुल भाई सुनिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं। नहीं मैं इस मुद्दे पर नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। फखरुल भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने कहा ना ये उदाहरण वाकई थोड़ा सा अटपटा था, और क्यों अटपटा था? क्योंकि आपने किसी एक मुद्दे पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाया। आप लोगों ने इन टोटलिटी विपक्ष ने कहा कि ओम बिरला पूरा विपक्ष के साथ पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका वाले मुद्दे पर या चीन वाले मुद्दे पर, तो उस वाले मुद्दे पर चर्चा से अलग करते हैं। थोड़ा सा उदाहरण आपका अटपटा था, लेकिन अनमोल भाई एक छोटी सी बात है, समय थोड़ा सा कम है। अनमोल भाई एक छोटी सी बात है, हाँ अनमोल भाई एक छोटी सी बात है। नहीं अरे मैं कह रहा हूं कोर्ट में 2 पक्ष गए, एक पक्ष कहता है मुझे भरोसा नहीं है,
तो वो ट्रांसफर हो जाती है एप्लीकेशन। लेकिन अरे तो एक मुद्दे से होती है यहाँ पे भाई, दूसरे स्पीकर का प्रोविजन नहीं है भाई संविधान में। ठीक है अनमोल भाई, अब ये देखिए कि ये पूरा खेल शुरू कहां से हुआ। ये खेल शुरू कहां से हुआ? ये जब पिछला हिस्सा चल रहा था इस संसद सत्र का, तब तो ये वॉर शुरू नहीं हुई थी, तब ये क्राइसिस आई नहीं थी। विपक्ष को ये लगा था कि भाई अगले सेशन जो शुरू होगा 9 तारीख से, उसका एजेंडा क्या होगा, तो उन्होंने ओम बिरला वाला एजेंडा का पास हाथ तक फेंक दिया। अब नए मुद्दे आ गए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि ये वाला पकड़े, वो वाला छोड़े, क्या करें नहीं करें, और इसमें गोटी फिट की जा रही है। पांडे जी देखिए, लोग जो है महंगाई की मार झेल रहे हैं बढ़ते एलपीजी दाम की वजह से, और उम्मीद है कि तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। आज जब स्पेन, नॉर्वे, फ्रांस जैसे देश जो हैं, जो अमेरिका के साथ सहभागी भी हैं, वो खुल के इस चीज का विरोध कर रहे हैं, वो खुल के अमेरिका की तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पूरी बात करने दीजिए। अच्छा, समय थोड़ा सा कम है, मैं शिवम से एक वजन लेना चाहता हूं। शिवम, सरकार का स्टैंड क्या है? क्या ये तेल वाकई क्राइसिस तो है, इस पर चर्चा होगी, या फिर अभी जब तक जंग चलेगी तब तक चर्चा नहीं होगी? 10 सेकंड में रिप्लाई करिएगा। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेकर आए थे, अगर हम उस पर चर्चा नहीं करते तो ये इस बात पर हंगामा करते कि उस पर चर्चा नहीं हुई, और अगर विषय वो है तो ऑलरेडी उस पर बहस करके चर्चा करके खत्म कर देना था। जहां तक जवाब देने का सवाल है, इस देश की सरकार ने लगातार जवाब दिया है। अभी ईएएम जयशंकर जी ने अभी 2 दिन पहले ही कहा, जब उनसे पूछा गया कि फॉरेन पॉलिसी पर आपको ऐसे कोई अलाउ 1 महीने के लिए कर सकता है, उन्होंने कहा कि चलिए वक्त इतना ही है। एक अपडेट ये भी है कि कल इस पर चर्चा हो सकती है। स्पीकर के नाम तय हो गए, कांग्रेस की ओर से कौन कौन बोलेगा, बीजेपी की ओर से कौन कौन होगा, संभव है कि आखिर में अमित शाह भी बोल दें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.